ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हरि ओम। हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे मेरे बुजुर्गों, चलो परमात्मा की ओर चरणों में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि संपूर्ण जीवन आप देख रहे हो, ये ऐसे निकल रहा है हाथ से जैसे कि रेत मुट्ठी में फिसल जाता है। आप रेत की मुट्ठी भर के देखो और जैसे मुट्ठी भरोगे तो उसमें से पता नहीं कब वो निकलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सारी मुट्ठी खाली हो जाएगी और अंत में जो है कुछ थोड़े बहुत कण बचेंगे। जब एहसास होगा रेत कहाँ गया। इसी प्रकार ये जीवन है हमारा, ये फिसला जा रहा है। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है मित्रों, इस जीवन का एक एक क्षण आनंद के साथ जियो और एक एक क्षण सोच समझ के जियो। जब भी चेतना आपको आ जाए समझो उसी क्षण सवेरा है, उसी क्षण आपकी आंख खुल गई और उसी क्षण इस जीवन का जो मनुष्य जीवन मिला है उद्देश्य आपका समझो संपूर्ण हो गया। हे प्रिय मित्रों, अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये पता ही नहीं चलेगा कि कब वह फलित हो गया और आप आनंद से झूम उठे, क्योंकि ऐसा महापुरुषों ने बताया है कि मंजिल कभी नहीं आती है, सफर ही मंजिल है। जो लोग सफर को मंजिल मान लेते हैं वे सदैव आनंद में रहते हैं, और जो लोग मंजिल की तलाश में भटकते रहते हैं वे थोड़ा पीड़ा में रहते हैं, मुकाबले उन लोगों के जो सफर को ही मंजिल मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो अगली अभिलाषा बची ही नहीं है, सफर ही मंजिल है। बस चलते रहो, चलते रहो, अपनी मंजिल पे ही चल रहे हैं। लेकिन जो लोग मंजिल को ही लक्ष्य समझते हैं वे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने के बाद फिर क्या बचेगा? खत्म, तो रेस ही खत्म होगी, है ना। तो हे परम प्रिय मित्रों, आदमी को अपने धर्म के अनुसार ही जीवन निर्वाह, जीवन का पालन करना चाहिए। अब आता है धर्म क्या है भैया। धर्म की व्याख्या तो बड़े बड़े मनीषी ऋषि संपूर्ण रूप से ना हो सकी, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है, छोटी सी बात समझ में आती है, जो आती है, जो गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जो अपने अनुभव से देखी है, वो ये है, धर्म का मतलब है धारण करने योग्य। धर्म का मतलब है धारण करने योग्य, और धारण करने योग्य क्या है? जो श्रेष्ठ हो, है ना। कोई आप जो है ऐसे थोड़ा धारण का चीज करोगे, वही कोई मतलब जो है कोई वैसी हल्की फुल्की या कोई खराब चीज धारण कर लोगे आप। धर्म का मतलब है धारण करना, और धारण क्या है? तो करना है श्रेष्ठ चीज धारण करना। और श्रेष्ठ क्या है? हमारी वजह से
किसी को कष्ट ना हो। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर दें तो बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम, लेकिन हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, यही सर्वोत्तम धर्म है। यदि इस पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर हर किसी व्यक्ति ने सोच धारण कर ली, यानी कि ये धर्म धारण कर लिया कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, तो यहाँ से कष्ट ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ से कष्ट ही समाप्त हो जाएगा जब ये हो जाएगा कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, तो यहाँ से कष्ट ही समाप्त हो जाएगा। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, जो है जब हमारा ये उद्देश्य हो जाएगा कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, तो फिर हमारे कार्य भी स्वतः ही उत्तम होने शुरू हो जाएंगे। जब किसी को मन सा वचना कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से हम अनुचित व्यवहार करेंगे ही नहीं कि किसी को कष्ट हो, तो स्वतः हमारे कर्म, मन सा, वचना, कर्मणा, तीनों तरह के कर्म हमारी सर्वोत्तम होंगे। और जो तीनों कर्म सर्वोत्तम है, तो सीधी सी बात है, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य जो पृथ्वी पर प्रत्येक जीवात्मा का होता है, वो सहज ही पूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी को, हमारी वजह से कष्ट होगा ही नहीं, तो स्वतः प्रसन्नता, हर्षोल्लास रहेगा। और जब प्रसन्नता, हर्षोल्लास रहेगा चारों तरफ, तो आदमी वर्तमान में ही रहेगा। उसे भूत और भविष्य की लंबी लंबी तैयारियां नहीं करनी पड़ेगी, और वे वर्तमान में ही जिएगा, वर्तमान में ही कार्य करेगा, और वर्तमान में अनंत तरक्की और ऊंचाइयों को छुएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वर्तमान में आप तरक्की को नहीं छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, जरूर आप अपने कार्य में बिल्कुल डीपली डूब के कार्य कीजिए, वो वर्तमान ही तो होता है। और जब व्यक्ति वर्तमान में रहता है, वह व्यक्ति इस जीवन मरण रूपी जो परंपरा है, इस परंपरा से मुक्त हो जाता है। और फिर इस देह में बार बार आने का जो कष्ट उठाया जा रहा है, ये अनेकों वर्षों से, पता नहीं कितने वर्षों से, कोई इसका ज्ञान ही नहीं है, तो यह कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। और फिर आदमी का जो मनुष्य जीवन मिला है, उसे वो सफल हो जाएगा। हे परम प्रिय मित्रों, समय का अभाव है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये चंद बातें आपको बताई हैं। कृपया आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण कीजिए, अनुसरण कीजिए, और ये वीडियो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ये और व्यक्तियों को मिले, अच्छे वचन मिले। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, अच्छे वचन जो प्राप्त हैं, हो रहे हैं, अनुभव हो रहा है, वह आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप भी पहुँचाओ, तो यह परंपरा चलती रहे और अच्छाइयाँ धरा पे फैलती रहें। एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, आप भी इसमें सहभागी बने। इसी के साथ ही करवत प्रणाम।